हम दो टाइप की हर्पीस की बीमारियां देखते हैं, एक हर्पीस सिंप्लेक्स, एक हर्पीस जोस्टर। जोस्टर को हम शिंगल्स कहते हैं। बचपन में जब हमें चिकन पॉक्स होता है तो चिकन पॉक्स का वायरस यही वायरस होता है जो जाकर हमारे नर्व्स के रूट्स में बैठ जाता है। अडल्टहुड में हमारी कभी इम्यूनिटी कम हो जाती है या हम किसी किस्म के फिजिकल या बहुत इमोशनल स्ट्रेस से निकल रहे हैं, तब ये वायरस इरप्ट कर जाता है। सो जनेयू कहीं पे भी बन सकता है, फेस पे बन सकता है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी बन सकता है। बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनेयू में कि जनेयू हमेशा हमारी बॉडी के एक हाफ साइड में बनता है। ये जनेयू यदि हमारे इस एरिया में निकले तो हमारी आई को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस एरिया में निकले तो हमारी हियरिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रिकॉशंस इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें वैक्सीनेशन से हर्पीस को प्रिवेंट करना चाहिए। सेहतनामा में आज बात शिंगल्स, हर्पीस यानी जनेऊ, जिनको ये बीमारी होती है वो बहुत तकलीफ में होते हैं। क्यों होती है और क्या इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर संदीप छटवाल जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। सो शिंगल्स, आप ही ने सजेस्ट किया कि हम इस पे बात कर सकते हैं और करनी चाहिए क्योंकि इसकी वैक्सीन भी शायद आ चुकी है अब। है क्या ये बीमारी? क्योंकि मैंने भी सुना है, बचपन से सुना है, जिनको ये होती है वो बहुत बहुत तकलीफ में होते हैं। सो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये वायरस, इसको ना हर्पीस वायरस कहते हैं। सो पहले हम ये देखें कि हर्पीस वायरस जो होता है, हम दो टाइप की हर्पीस की बीमारियां देखते हैं, एक हर्पीस सिंप्लेक्स, एक हर्पीस जोस्टर। जोस्टर को हम शिंगल्स कहते हैं। बचपन में जब हमें चिकन पॉक्स होता है तो चिकन पॉक्स का वायरस यही वायरस होता है जो जाकर हमारे नर्व्स के रूट्स में बैठ जाता है और वहाँ पर वो डोरमेंट यानी कि सोया रहता है और सालों साल सोया रहता है। जब अडल्टहुड में हमारी कभी इम्यूनिटी कम हो जाती है या हम किसी किस्म के फिजिकल या बहुत इमोशनल स्ट्रेस से निकल रहे हैं, तब ये वायरस इरप्ट कर जाता है और इसकी इरप्शन से हर्पीस निकलती है। वो जो एक शायद जनेऊ जैसा बनता है। जी। सो जनेयू कहीं पे भी बन सकता है, फेस पे बन सकता है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी बन सकता है। बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनेयू में कि जनेयू हमेशा हमारी बॉडी के एक हाफ साइड में बनता है, पूरी बॉडी पे नहीं बनता। और एक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक नर्व के रूट में ही बनता है। ऐसा नहीं है कि पूरी हमारी ट्रंक पे या पूरे हमारे फेस पे बनेगा। राइट। अब ये जनेयू यदि हमारे इस एरिया में निकले तो हमारी आई को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस एरिया में निकले तो हमारी हियरिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे जिस एरिया में निकले उस एरिया में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, पानी के बुलबुलों जैसे दाने निकलते हैं और ये दाने 10 से 12-15 दिन तक रहते हैं। पर प्रॉब्लम सिर्फ इन दानों की नहीं है, प्रॉब्लम जो पेन, डिस्कम्फर्ट है जी। जो दर्द है वो कई बार महीनों महीनों चलता रहता है। दाने हट भी जाते हैं, उसके बाद भी चलता रहता है। बहुत तकलीफ में होते हैं पेशेंट और बहुत ज़्यादा पेन पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन, जो शायद बेयर भी नहीं की जाती। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में देखो, जब पेशेंट को शिंगल्स निकल जाती है तो एंटीवायरल देने चाहिए और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना। हमारे पास जैसे फिजिशियंस के पास पेशेंट्स जब आते हैं तो उसको 3-4 दिन निकले हो चुके होते हैं। पेशेंट सोचते हैं कोई कीड़ा चला गया ऊपर से, कोई कहता है मैं तो हॉट वाटर बॉटल पे सो गया, ऐसी बातें करते हैं लोग। लोग को लगता है शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पता कैसे करें, सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये शिंगल्स है, हर्पीस है? ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ वो आपकी बॉडी के एक साइड पे ही निकलेगा। सो सेंटर हाफ और बैक में सेंटर हाफ के एक साइड पे निकलेगा, वो पूरी बॉडी पे नहीं निकलता। नंबर 2, उसके छोटे छोटे पानी के जैसे बुलबुले जैसे चिकन पॉक्स में होते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन में पानी के बुलबुले निकलेंगे और बड़ा पेनफुल होता है। सो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें एटलीस्ट एक क्लू दे देती हैं। बड़ी बार क्या होता है कि पेशेंट को पेन पहले आती है, बुलबुले बाद में निकलते हैं। तो पेशेंट पहले चले जाते हैं किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, वहाँ पर वो कोई पेन किलर खा लेते हैं और पेन किलर खाने के बाद जब 2-3 दिन बाद बुलबुले निकलते हैं, पेशेंट ये सोचता है कि ये ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया। राइट। और वो पेशेंट
फिर और डिले करता रहता है क्योंकि वो अपनी समझ से चल रहा है। और जब वो पेशेंट रियलाइज करता है कि ड्रग बंद करके भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर पेशेंट जब आता है हमारे पास तो 5-4-7 दिन निकल चुके होते हैं। तो हर्पीस के पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें मेडिसिन देते हैं या हम क्या? उन्हें मेडिसिन देखते हैं, एंटीवायरल देते हैं। सो जितना जल्दी पेशेंट आ जाए, उतना जल्दी एंटीवायरल स्टार्ट कर दिया जाए, उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। Right. प्लस हमें कुछ नर्व स्टेबलाइजर्स देने पड़ते हैं, जिससे ये नर्व जो छिड़ी हुई है वो शांत हो जाए। और एक बार होने के बाद फिर हो सकता है ये? हर्पीज बार बार हो सकती है। चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही एक बार बार होता है, हर्पीज बार बार हो सकती है। चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को ही हर्पीज निकलती है। हर्पीज जोस्टर की बात कर रहा हूँ, सिंप्लेक्स की नहीं कर रहा, जी, शिंगल्स की बात कर रहा हूँ। की। पर हर्पीज से हर्पीज नहीं निकलती। हम्म, सो सपोजिंग किसी ए बंदे को हर्पीज है तो वो बी बंदे को हर्पीज नहीं कर सकता, दूसरे को नहीं होगा। हर्पीज नहीं कर सकता। पर हर्पीज वाले पेशेंट से जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ उसको चिकन पॉक्स हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको हाँ। समझना कि चिकन पॉक्स वाला पेशेंट आगे जाके इम्यूनिटी लो हो तो हर्पीज होती है, और जो जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ वो उसको कभी भी शिंगल्स नहीं हो सकता। जो हर्पीज वाला है वो साथ वाले बंदे को चिकन पॉक्स कर सकता है पर हर्पीज नहीं कर सकता। राइट। तो फिर क्या, जिनको हर्पीस हो गया है, एक तो मेडिसिन, आपने डॉक्टर के पास जाना है और मेडिसिन लेनी है, और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? और प्रिकॉशंस इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें वैक्सीनेशन से हर्पीज को प्रिवेंट करना चाहिए। वैक्सीन रिकमेंडेड है फॉर ऑल अबव 50, या कोई भी पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, कोई कैंसर सर्वाइवर है, या कोई पेशेंट है जिसके कोई किडनी डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स इवन बिलो दी एज ऑफ 50 हम उनको रेकमेंड करते हैं। कार्डियक पेशेंट्स हैं जी, उनको रेकमेंड करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन की पहले एक हमारे पास वैक्सीन आती थी जो इनएक्टिवेटेड मींस किल्ड वायरल वैक्सीन थी, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी एफिकेसी नहीं थी। तो पिछले साल आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी बड़ी एक वैक्सीन प्रमोट करते हैं टीवी पर, शिंगल्स के नाम पे, शिंगल्स के लिए वैक्सीन प्रमोट करते हैं शिंग्रिक्स के नाम पे। तो ये वैक्सीन जो है ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है इसकी एफिकेसी पिछली वाली वैक्सीन से कहीं ज़्यादा है, इसकी ऑलमोस्ट 92% एफिकेसी है। तो इसकी 2 डोजेज लगती हैं। सो डोज 1 लेने के बाद 2 से 6 महीने के बाद डोज 2 लगाई जाती है, और क्लेम ये किया जाता है कि 20 ईयर्स तक ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है। 92% प्रोटेक्शन देती है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। और बाकी लोगों में जिनमें डिजीज़ होगी वो डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रकोप के साथ नहीं आती, पेनफुल नहीं होती, हो सकती है बट डिजीज़ मैनेजेबल होती है। तो 50 की उम्र के जो लोग हैं, 50 से ऊपर, उनको सबको लगवानी चाहिए? आइडियली तो रिकमेंडेशन यही है कि सबको लगवानी चाहिए, एंड आइडियली दी ओनली कंस्ट्रेंट इज ये वैक्सीन थोड़ी एक्सपेंसिव है, और वैक्सीन की 2 डोजेज लगती हैं और 20 साल की प्रोटेक्शन देती है जी। पर आप ये सोचिए कि 20 साल ये 50 पे आपने लगवाई तो 70 तक आप प्रोटेक्टेड है, 70 पे लगाई तो 90 तक प्रोटेक्टेड है। तो आजकल हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ने के बाद 80 प्लस हो ही गई है सबकी। सो आई थिंक इट इज अ 2 टाइम इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ टाइम। राइट। अच्छा, जिनको हर्पीस हो गया है उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनको जनेऊ हुआ है, कि वो उनकी तकलीफ कम हो सके? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सो एक तो है कि उनकी तकलीफ कैसे कम हो, तो वो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं, जितना जल्दी एंटीवायरल ले लें, नर्व स्टेबलाइजर ले लें, उतना उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने क्या करना है ताकि बाकी की फैमिली में, क्योंकि देखिए ये निकलना है यूजुअली सीनियर्स को, तो उस घर में ये जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे जी। सो ऐसे पेशेंट को ध्यान ये रखना है कि जो उनके कपड़े हैं वो सेपरेटली वॉश हों, और बेडशीट सेपरेटली वॉश हों, और वो अपने घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ उनका कांटेक्ट रहता है, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ, उनसे वो 10 से 14 दिन दूर रहें, जो कि इसका इन्फेक्टिव पीरियड रहता है। राइट। और ये कितने दिन के बाद खत्म हो जाती है? यूजुअली जो रैश है वो तो चली जाती है, इरप्शन 10 से 14 दिन में चली जाती है। 10 से 14 दिन हर्पीस लेते हैं? 10 से 14 दिन ले लेता है जाने को,
बट पेन इसकी कई बार मैंने तो पेशेंट देखे हैं जिनकी पेन कई बार सालों साल तक चलती रहती है। तो फिर उसका क्या इलाज होता है? बस फिर उनको पेन किलर्स और नर्व स्टेबलाइजर्स पे रहना पड़ता है। इसलिए हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वैक्सीन लेकर एटलीस्ट जी। अपने को सेफ कर लो। राइट, थैंक यू सो मच।